हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी जानकारी, सटीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है वो उपलब्ध हो सके। दोस्तों, MBSI कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उस पे बात करेंगे हम। तो देखिए, कट ऑफ जो है 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा होगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट, कितनी पोस्ट हैं, कितने कैंडिडेट्स ने भाग लिया प्रीवियस कट ऑफ। अब चूँकि MVSI RSM SSB के पास में पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, इसका मतलब इसका प्रीवियस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, प्रीवियस कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस कट ऑफ किसकी होगी, RPSC की होगी। लेकिन RSM SSB ने पहली बार एग्ज़ाम करवाया है, तो 3 फैक्टर्स पर ये कट ऑफ डिपेंड करेगी। लेवल ऑफ एग्ज़ाम, तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल, देखिए बिल्कुल इजी पेपर भी नहीं था और बिल्कुल हार्ड पेपर भी नहीं था, इसको कह सकते हैं मॉडरेट लेवल, मतलब इन दोनों के बीच में पेपर था। काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होंगे, उनके लिए तो ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम होगा, लेकिन जिन्होंने जो तैयारी नहीं कर पाए या जॉब में हैं या किसी रीज़न से तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हार्ड एग्ज़ाम लगा होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मॉडरेट था, इजी टू हाई। कुछ क्वेश्चंस जो है हाई भी थे और कुछ बिल्कुल लो लेवल के थे, जैसे थर्मोडाइनमिक्स की बात करें, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर बात करें तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल था। नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, तो दोस्तों जब आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो उसमें टोटल 197 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम था। 168 नॉन TSP की थी और 29 TSP की थी। इसका मतलब जो कट ऑफ होगी, और उसमें भी क्लासिफिकेशन कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन कर रखा है कट ऑफ कितने पोस्ट के लिए और कितनी कैटेगरीज़ के लिए ये कट ऑफ जारी की जाएगी। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल 8,000 लगभग कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, फिल किया था, लेकिन अटेंडेंस जो रही थी वो 63% के समथिंग रही थी। ठीक है, इसका मतलब 5,040 या 5100 कह सकते हैं। अगर हम लमसम की बात करें तो 5100 कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कितनी पोस्ट है, वो पोस्ट देख लीजिए। मोटर वाहन उपनिरीक्षक पदों पर वर्गवार, मतलब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने पोस्ट्स हैं। 168 नॉन TSP में हैं, तो उसमें जनरल की है 61, फीमेल की है 16, विधवा 6 और परित्यक्ता डाइवोर्स्ड है 1। इसका मतलब जब कट ऑफ जनरल की बात करेंगे तो इन 4 कैटेगरी पर निकलेगी। 4 जनरल में 4 कैटेगरी के डिपेंड करेगी। जब अनुसूचित जाति की बात करेंगे, SC की बात करेंगे, उसमें भी 4 कैटेगरी फैक्टर है। ठीक है ना, इसमें 3 फैक्टर हैं, एक जनरल, फीमेल, विडो, परित्यक्ता की कोई पोस्ट नहीं थी। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, ST की बात करेंगे, तो इसमें केवल 2 के ऊपर डिपेंड करेगी, जनरल और जनरल फीमेल। OBC की बात करेंगे तो OBC में वापस 3, जनरल, फीमेल और विडो। अति पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे जिसमें MBC आ जाती है, गरासिया, सहरिया और गुर्जर, ये इत्यादि जातियाँ आती हैं। ठीक है, ये वर्ग के लोग शामिल होते हैं, तो उसमें जनरल, फीमेल इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। EWS की बात करें, EWS में टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट थी 16, और जनरल, फीमेल और विडो इन पर ये डिपेंड करेगी। 12 ज़िले की जनजाति में कोई भी पोस्ट नहीं थी। जब हम नॉन TSP की बात करते हैं, सॉरी TSP की बात करते हैं, तो TSP में 29 पोस्ट थी, जनरल की थी, जनरल सामान्य, जनरल में भी जनरल की 11, फीमेल की 3 और विडो की 1। अनुसूचित जाति की बात करें, उसमें जो अनुसूचित जाति मतलब SC, उसमें 1 पोस्ट थी जनरल की। और ST की बात करें तो ST में जनरल की थी, फीमेल की जनरल की 10 और फीमेल की 2 और विडो की 1। अब बात करते हैं जो जिसका मेन इंतज़ार रहता है कि भाई कैसा एग्ज़ाम हुआ है, कैसा जो है कितनी पोस्ट रहेगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुल 9 कैटेगरीज़ की 24 सेक्शंस मान सकते हो, सब कैटेगरी। जैसे अगर जनरल की बात करें तो जनरल में भी जनरल, जनरल फीमेल, ठीक है, उसके बाद में आ गई विडो और डाइवोर्स्ड, ये 4 कैटेगरी होगी। इस प्रकार से ये कैटेगरीज तो हैं 24, और जनरल, SC, ST,
OBC, MBC, ये सारी पोस्ट हैं टोटल मिलाकर TSP नॉन TSP की 9। इसका मतलब 9 कैटेगरीज की 24 सब कैटेगरीज की जो है कट ऑफ जारी की जाएगी। मैंने आपको बता ही दिया, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ रहनी कितनी है। तो सबसे पहले बात करें हम जनरल की, नॉन TSP की बात करें। नॉन TSP में जो जनरल है, उस जनरल में देखिए 240 से 250 जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। फीमेल्स की बात करें, जनरल फीमेल में 16 पोस्ट थी और 16 पोस्टों के ऊपर जिसके 215 से 220 नंबर आ रहे हैं वो सेफ में हैं, सेफ जोन में है। उसके बाद में बात करूं फीमेल के बाद में विडो, तो विडो में कितनी पोस्ट थी? 6 पोस्ट थी विडो में 6 पोस्ट थी और इसमें 190 से 195 जिसके नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। विडो की बात करें। डाइवोर्स की बात करें, ये जनरल की बात हो रही है, जनरल कैटेगरी की। डाइवोर्स की बात करें, 1 पोस्ट थी, 1 पोस्ट के ऊपर 180 से 185 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ST की। नॉन TSP में ST की बात करते हैं। तो ST में सबसे पहले जनरल की बात करेंगे। जनरल में 16 पोस्ट थी ST में और इसकी कट ऑफ रह सकती है 190 से 195 के बीच में। ठीक है, उसके बाद में फ़ीमेल की बात करें। फ़ीमेल की 4 पोस्ट थी, 4 पोस्ट पर 170 टू 175। अब देखो, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया अपने आप में धुरंधर होता है, ठीक है, एनालाइज करने में कि भैया इतनी रह सकती है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन किस बेसिस पर की गई है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है कट ऑफ के बारे में। ST में विडो की बात करते हैं। विडो की 1 पोस्ट थी, तो 1 पोस्ट पर ST में 152 से 155 इसकी पोस्ट जो है कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो SC कैटेगरी में जनरल की 10 सीटें थी, उसके ऊपर 197 टू 200 ये कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद में फीमेल SC कैटेगरी में केवल 2 ही सीट कैटेगरीज थी, सब कैटेगरी जनरल और जनरल फीमेल में केवल 2 सीटें थी, इसकी कट ऑफ रह सकती है 190 से 195। उसके बाद में बात करते हैं हम OBC की। OBC की बात करेंगे। OBC में भी सबसे पहले जनरल की बात करेंगे। तो जनरल में टोटल पोस्ट थी 20 और 20 में जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है वो रहेगी 220 से 235 समथिंग। ठीक है, सॉरी 230 से 235 के बीच में। ठीक है, 230 से 235 के बीच में। फिर OBC फीमेल की यदि बात करूं तो OBC फीमेल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 5, तो इसकी कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी 210 से 215। उसके बाद में बात करते हैं अपन विडो की। OBC में भी विडो की पोस्ट थी, नंबर ऑफ पोस्ट थी 2 और इसकी कट ऑफ रह सकती है 195 से 200 के बीच में। फिर बात करते हैं MVC अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। तो MVC की जो कट ऑफ रहेगी उसमें जनरल की बात करते हैं। MVC में भी सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। जनरल की जो कट ऑफ रहेगी, क्योंकि 7 नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? 7, और इसमें रहेगी 210 से 215 के बीच में। और फीमेल में 1 पोस्ट थी, फीमेल की 1 पोस्ट के लिए इसकी कट ऑफ रह सकती है 195 से 200 के बीच में। फिर उसके बाद में बात करते हैं EWS की, जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन है। EWS में जनरल में 12 पोस्ट थी और इसकी कट ऑफ जो रहेगी 225 से 230 के बीच में। उसके बाद में EWS में जनरल फीमेल की बात करें, फीमेल में 3 पोस्ट थी, तो इसकी 220 से 225 ये कट ऑफ रहेगी। और विडो की बात करें, विडो में नंबर ऑफ पोस्ट 1 थी, तो इसकी कट ऑफ रहेगी 210 से 215 के बीच में। अब ये इसके बाद में बात करते हैं TSP एरिया की। ठीक है, TSP एरिया में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 29। TSP एरिया में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 29, जिसमें से जनरल की बात करें, जनरल में भी जनरल की बात करें तो जनरल में 11 पोस्ट थी और इसकी कट ऑफ जो रह सकती है 180 से 190 के बीच में। जनरल फीमेल की बात करें, जनरल फीमेल में 3 पोस्ट थी, तो इसकी कट ऑफ रहेगी 160 से 165। विडो की बात करें, विडो में नंबर ऑफ पोस्ट 1 थी,
152 से 155 इसकी कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में एससी की एक पोस्ट थी, तो एससी की बात करें, टीएसपी में एससी की एक पोस्ट थी जो भी जनरल की 1 पोस्ट, तो इसकी कट ऑफ रहेगी 152 से 155। और फिर एसटी की बात करें, टीएसपी एरिया में एसटी में जो जनरल की पोस्ट थी वो थी नंबर ऑफ पोस्ट 10, तो इसके लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 160 से 170। ये सेफ स्कोर है एसटी टीएसपी वालों के लिए। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में नंबर ऑफ पोस्ट 2 थी और 155 टू 160 इसकी कट ऑफ रह सकती है। और अगर विडो की बात करूं एसटी में भी, तो एक पोस्ट थी और 150 से 152 इसकी कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों आपको ये बिल्कुल ताज्जुब नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन थे 120 पहले पेपर में जो कि 100 मार्क्स के थे। लगभग एक क्वेश्चन जो था 0.83 मार्क्स का था, और अगर नेगेटिव जो इसमें थी 1/3 थी, इसका मतलब 0.21 के समथिंग जो है मार्क्स कटेगा। ठीक है। सेकंड की बात करें, सेकंड पेपर उसमें भी 120 क्वेश्चन थे, सेम यही क्राइटेरिया है। थर्ड की बात करें उसमें 150 क्वेश्चन थे लेकिन 200 नंबर के थे। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो था वो 1.33 मार्क्स का था। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सेफ स्कोर बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स कम है, ये एनालाइज किया है, तो अभी देखो फाइनल आंसर की आई नहीं है, अभी पहली आंसर की आएगी एमवीएसआई के आरएसएमएसएसबी के द्वारा, फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस लगेंगे, ऑब्जेक्शंस का प्रूफ जमा करवाने के बाद में एक फाइनल आंसर की ओर आएगी, उसके बाद में फाइनल आंसर की के साथ में ही कट ऑफ आएगी। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने पास करते हैं, वो 2.5 गुना से 3 गुना कैंडिडेट्स पास करेंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। 168 हाइट मांगी है और सीना इसमें भी मांगा हुआ है, फूला हुआ और नहीं फूला हुआ नहीं। ठीक है ना। तो इस पे आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे।